7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये स्टीफन कोवी ने लिखी है किताब। आज तक दुनिया में जितने भी लोग कामयाब तरीन हुए हैं ना, बुलंदियों तक पहुंचे हैं, दौलत जिन्होंने कमाई है, कैरेक्टर जिन्होंने बनाया है, वो इन्हीं आदत की वजह से बने हैं। तो ये कौन सी आदत है? 7 ऐसी आदत हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली आदत आ जाती है हमारे पास, प्रोएक्टिव बने। अब प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? अच्छा, मैं अभी सिर्फ 7 आदत के बारे में डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। इन पे एक एक घंटे की वीडियो बनेगी और वो इंशाल्लाह वो जल्दी आएगी कि हर आदत के बारे में उसमें जो स्टोरीज बयान की गई होंगी किस तरीके से, क्योंकि जो कहानी होती है ना उससे हमें सीखने में, समझने में, जहन में रखने में ना आसानी आ जाती है। ओके, तो पहली आदत हमारी क्या है? पहली हैबिट क्या है? प्रोएक्टिव बने, बी प्रोएक्टिव। यानी आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पोंड करना है। ये किस तरीके से, वो इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली आदत कौन सी है? प्रोएक्टिव बने। यहाँ पर सेकंड आदत आ जाती है हमारे पास, अंजाम को सामने रखकर आगाज करें। मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, पहले अपने माइंड में सोचिए इसका एंड क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, जो मैं कर रहा हूँ इसका फायदा मुझे होगा। और अगर आपके माइंड में आता है कि इसका जो नतीजा है, इसका जो अंजाम है वो सही नहीं निकलने वाला, तो आप आगाज ही ना करें। ओके, बाद में पहचानने से बेहतर है ना कि बंदा पहले खुद ही समझ है। थर्ड हैबिट हमारी आ जाती है, अहम चीजों को पहले रखें। हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे लिए ज्यादा अहम होता है, हम उसे बाद में करने के लिए अपने जेहन में कहते हैं मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, 10 दिन बाद कर लूंगा, 2 हफ्ते बाद, 1 महीना। तो इसी तरह सालों गुजर जाते हैं और जो सबसे अहम काम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, हमारे लिए जो जरूरी होता है, उसको हम बाद में करते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? जो हमारे लिए अहम चीजें हैं उसको हमने पहले करना है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में जो फोर्थ आदत है, चौथी आदत है, वो है विन विन सोचें। थिंक विन विन, मतलब आप ऐसा काम करें जिससे आपकी भी जीत हो और सामने वाले की भी जीत हो। अक्सर बात ऐसा होता है कि हम में एक आदमी को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है, लेकिन आप अपने माइंड कुछ ऐसा सोचें कि आपकी भी जीत हो और सामने वाले की भी जीत हो। ओके, और ये हमारी फोर्थ आदत थी। अब हम चलते हैं पांचवी आदत की तरफ। वो कौन सी है? पहले समझें फिर समझाएं। मतलब पहले आपने कुछ उस बात को समझना है, उस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करना है और उसके बाद दूसरों को समझाना है। अक्सर औकात सुनने में ये आता है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अक्सर माँ बाप की भी यही शिकायत होती है, असातिज़ा की भी यही शिकायत होती है कि बच्चे सुनते नहीं है, आगे से जवाब देते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वालिदैन की भी अक्सर ये शिकायत होती है। वो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते। लेकिन अब कामयाब तरीन लोगों की आदत में जो पांचवी आदत है वो कौन सी है? कि पहले तो समझना है, उसके बाद फिर समझाना है। पहले ये तो समझे कि वो बात ऐसी क्यों कर रहा है। ओके, उसके बाद आ जाती है हमारी छठी आदत, सिनर्जाइज करें। एक बात याद रखनी है, अकेला बंदा कभी कामयाब हो ही नहीं सकता, हो भी जाए बहुत मुश्किल है। अगर कुछ लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर काम करने से फायदा होता है। अकेला बंदा बहुत मुश्किल से कामयाब, क्योंकि देखिए टीम कैसे बनती है, टीम वर्क कैसे होता है, बहुत ज्यादा काम इकट्ठा कैसे होता है? जब लोग मिलकर काम करते हैं, सिनर्जाइज करते हैं। किसी में कुछ टैलेंट होता है, किसी में कोई और टैलेंट होता है, एक तीसरे आदमी में कुछ और टैलेंट होता है। ये जब तीनों टैलेंट इकट्ठी होते हैं, मिलती हैं, तो एक कमाल की चीज बनती है। तो इसीलिए सिनर्जाइज करें, तो इसीलिए सिनर्जाइज करें। ओके, और सातवीं आदत है कामयाब तरीन लोगों की, शार्पन बिफोर, मतलब खुद को ताजा रखें। जब आप अपने आप को आरास्ता रखेंगे टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीजों के साथ, हर दम ताजा रहेंगे। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज होता है शार्पन दी सॉ, मतलब आरी को तेज रखें। ओके, तो ये थी कामयाब तरीन लोगों की 7 आदत। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली आदत कौन सी है? प्रोएक्टिव बनना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है अंजाम को अपने सामने रखकर आगाज करना है। जो भी हम काम करें पहले माइंड में सोच लें कि इसका एंड लेवल क्या होगा, अंजाम क्या निकलेगा। ओके, थर्ड नंबर पे जो अहम चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं, उन्हें पहले करें, बाकी चीजों को हम बाद में करें। ओके, फोर्थ नंबर पे आ जाता है विन विन सोचना है, जिसमें खुद का भी फायदा हो, सामने वाले का भी फायदा हो। ओके, पांचवें नंबर पे आ जाता है पहले खुद समझना है, उसके बाद दूसरों को समझाना है। छठे नंबर पे सिनर्जाइज करना है। अकेले लोग बहुत मुश्किल से कामयाब हो पाते हैं, इसीलिए लोगों के साथ इकट्ठे जब मिलकर हम मिलजुल कर काम करेंगे तभी हम कामयाबी की तरफ जा पाते हैं।
और 7वें नंबर पे शार्पन द सॉ, खुद को ताकतवर रखिए। ओके, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा हर आदत के लिए, उसमें मतलब हर आदत के ऊपर जो भी स्टोरीज बयान की गई होंगी, जो भी कहानी वगैरह होगी, जो भी उससे हमें सबक मिलता होगा, वो इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट करूंगा और बहुत जल्द 1-1 घंटे की या उससे ज्यादा की ही बन सकती है वीडियो, तो आपने उनको भी अच्छे से देखना है। लेकिन कामयाब तरीन लोगों की 7 आदत, अगर वो हम पहले से ही जान लें और उस पर अमल करना शुरू कर दें तो हमें भी कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो इन पर अमल लाजमी करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। तो अमल करेंगे तभी कोई फायदा हो पाएगा, अमल नहीं करेंगे तो एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ जाने वाली बात हुई। ओके,